देखो क्वेश्चन नंबर 1, बोला लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 1 माइनस cos अल्फा एक्स बाय एक्स sin x। लेकिन ये कब होगा? जब when x नॉट इज इक्वल टू 0, 0 में नहीं है, मतलब 0 से बड़ा में भी यही होगा, 0 से छोटा में भी यही होगा। और जब 0 का हाफ दिया हुआ और बोल दिया कंटिन्यूअस है, 0 पे वो कंटिन्यूअस है, और बोला अल्फा का वैल्यू फाइंड करना ना। 0 में कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है, तो अल्फा का वैल्यू। तो पहले फंक्शन लिख लिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x ना। अब इसको h में कन्वर्ट करते थे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h ना। 0 माइनस h को माइनस h ही को, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? माइनस h। तो जहां जहां x था ये नॉट इक्वल टू में ना, तो ये जहां पर h था x था वहां पर माइनस h अगर हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0, ये है मेरा 1 माइनस cos अल्फा x है, ये हो जाएगा माइनस अल्फा h। x का वैल्यू अगर माइनस h बनाएंगे तो माइनस अल्फा h आएगा, बाय x sin x है, तो ये हो जाएगा बाय x। x मतलब हो गया मेरा माइनस h और ये साइन माइनस h ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0। cos का नेगेटिव बाहर नहीं आता, cos का नेगेटिव बाहर नहीं आता, तो ये आ गया मेरा 1 माइनस cos अल्फा h बाय, यहां पर देखो साइन का नेगेटिव बाहर आएगा और एक नेगेटिव बाहर ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा, मतलब हो गया h sin h। अब इसको लिमिट के जैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h स्क्वायर से डिवाइड, कितना से डिवाइड? h स्क्वायर से। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस cos अल्फा h बाय h स्क्वायर बाय h sin h बाय h स्क्वायर ना। लिमिट को भी अलग अलग कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos अल्फा इसका फार्मूला होता था 2 sin स्क्वायर h बाय 2, मतलब हो जाएगा अल्फा h बाय 2। 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 1 2 sin स्क्वायर बाय h का स्क्वायर। इसका लिमिट भी अलग कर दे रहे, इसका लिमिट अलग करेंगे तो h कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h ना। ये जो sin h बाय h है ये कितना हो जाता है? 1, और ये फॉर्मूला में क्रिएट होगा दिस इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, लिमिट अल्फा h बाय 2 है, तो यहां भी आ जाएगा कितना? अल्फा h बाय 2 टेंड्स टू 0 ना। ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा h बाय 2। हम क्या बोले थे? जब भी स्क्वायर रहेगा तो एंगल में जितना रहता है उसका स्क्वायर लाना पड़ता है ना। स्क्वायर का केस में जितना एंगल में उतना स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो एंगल में मेरा कितना है? अल्फा h बाय 2 है, तो इसका मतलब अल्फा h बाय 2 का स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो होगा क्या? अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 होगा ना। लेकिन h स्क्वायर तो है मेरे पास, क्या नहीं है? अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 लाना पड़ेगा। उसमें से देखो h स्क्वायर था ही मेरे पास, अल्फा स्क्वायर बाय 4 नहीं है, तो इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर बाय 4 एडजस्ट कर दीजिए, और नीचे वाला टर्म तो 1 हो गया, नीचे वाला sin h बाय तो क्या हो गया? 1, उसको बाय देके फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी 1 हो गया ना, अब ये भी क्या हो गया? 1, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 4, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय 4। तो ये आया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। लिखो इसको पहले। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ना। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, वो भी उतना ही आएगा। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट
h tends to 0 f of 0 plus h 0 plus h तो f of h ही होगा तो h tends to 0 ये हो गया f of h तो f of h मतलब x का वैल्यू h हो जाएगा तो लिमिट h tends to 0 ये हो गया 1 minus cos alpha h by h sin h है ना तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो निकाले थे सेम टर्म है देखो तुम सेम टर्म माइनस काटने के बाद वो टर्म सेम है तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर बाय 2 सॉरी अल्फा स्क्वायर बाय 2 ना क्योंकि ये टर्म लेफ्ट हैंड में का जो टर्म था वही आएगा फिर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर से डिवाइड फिर वो फार्मूला टूटता है sin h by h 1 हो जाता है थर्ड में क्या फाइंड करेंगे फंक्शनल वैल्यू मतलब f of 0 तो f of 0 तो ऑलरेडी गिवन है कि x का वैल्यू जब 0 होगा तो f of x का वैल्यू कितना है हाफ तो दिस इज इक्वल टू हाफ ना f of 0 का मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो बोला हुआ कि फंक्शन का वैल्यू हाफ तो f of 0 क्या हो गया हाफ फंक्शन तो पूरा कंटीन्यूअस तो आएगा तो सिंस अब क्या बोला हुआ है f of x is continuous at x is equal to 0 ये गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है और फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड लिमिट at x is equal to 0 equals to f of 0 तो इसका वैल्यू कितना आया था मेरा अल्फा स्क्वायर बाय 2 इसका वैल्यू भी आया अल्फा स्क्वायर बाय 2 और इसका वैल्यू आ गया हाफ देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ 2 कैंसिल अल्फा स्क्वायर 1 तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1 वही क्वेश्चन में पूछा था कि कंटीन्यूअस हुआ तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा ना तो अगर कंटीन्यूअस हो तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 ना तो इस तरह से हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले भी किए थे खाली वो इस बार जो लिमिट था वो ट्रिगोनोमेट्रिक में था हम लोग सिंपल अलजेब्रिक में किए थे के फाइंड कर रहे थे ऑलरेडी कंटीन्यूअस बोला हुआ है और पी अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है ना क्वेश्चन नंबर 2 राइट f of x be a function defined as f of x is equal to कितना दिया हुआ 1 minus sin qx by 3 cos square x लेकिन ये कब होगा जब पाई बाय 2 से छोटा है ना लेस देन इसका वैल्यू p हो जाएगा अगर x पाई बाय 2 का बराबर है और इसका वैल्यू q into 1 minus sin x by pi minus 2x का स्क्वायर हो जाएगा जब x पाई बाय 2 से बड़ा है और बोल दिया कि फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस किसमें पाई बाय 2 में तो इस बार बोला p और q का वैल्यू निकालो तो सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन को लिखेंगे ना जो गिवन है अब क्या निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to पाई बाय 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा पाई बाय 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा क्या हो जाएगा लिमिट x tends to पाई बाय 2 माइनस f of x ना दिस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा लिमिट h tends to 0 f of पाई बाय 2 माइनस h ना a माइनस h होता है तो पाई बाय 2 माइनस h अब ये पाई बाय 2 माइनस h कहां पुट करेंगे ऊपर वाला में लेफ्ट हैंड में x लेस देन पाई बाय 2 मतलब ये मेरा फंक्शन है ना तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो कितना आएगा देखो दिस इज इक्वल टू हो गया मेरा लिमिट h tends to 0 x का वैल्यू अगर पाई बाय 2 माइनस h पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin क्यूब पाई बाय 2 माइनस h बाय 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h ना तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा लिमिट h tends to 0 sin क्यूब sin 90 माइनस h तो cos h हो जाता है तो ये 1 माइनस क्या हो गया cos क्यूब h और cos 90 माइनस h क्या हो जाता है sin तो ये बन गया मेरा 3 sin स्क्वायर h ना अब ये aq माइनस bq का फॉर्मूला में है aq माइनस bq तो दिस इज इक्वल टू
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एच, फिर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ए बी मतलब कॉस एच प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एच बाय ये 3, ये साइन स्क्वायर एच है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। तो ये भी फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच, ये 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच और बाय 3 एक बार 1 प्लस कॉस एच और एक बार 1 माइनस कॉस एच ना। क्या हो गया फिर देखो 1 माइनस कॉस एच जो था वो मेरा कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस एच कैंसिल। बाकी में क्या करेंगे, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे क्योंकि 0 पुट करने समय हमको देखना था कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम एच का वैल्यू नीचे 0 भी बैठाएंगे तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 का वैल्यू तो 0 तो नीचे कभी आएगा नहीं ना, तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। h का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो देगा 1 प्लस cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 बाय 3 1 प्लस cos 0 1 होता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 नीचे 3 और ये 1 प्लस 1 2 3 3 कैंसिल, क्या आ गया हाफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया हाफ ना। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ना, इसको लिखो। अब देखो राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया मेरा हाफ। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हो गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 5/2 प्लस fx, 5/2 प्लस fx। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5/2 प्लस h, 5/2 प्लस h किसमें पुट करेंगे लास्ट वाला ना, क्योंकि x से ग्रेटर 5/2 से ग्रेटर लास्ट वाला है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 q 1 माइनस sin 5/2 प्लस h बाय 5 माइनस 2 5/2 प्लस h, इसका स्क्वायर ना, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इधर देखो q 1 90 प्लस थीटा वो भी sin cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना मेरा 1 माइनस cos h बाय ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी पाई माइनस 2h, इसका स्क्वायर पाई बाय कैंसिल। तो ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 q इनटू 1 माइनस cos h का फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर h बाय 2 sin स्क्वायर h बाय 2 बाय माइनस 2h का स्क्वायर हो गया 4h स्क्वायर। तो ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो ये q बाय 2 को बाहर कर दे रहे, q बाय 2 बाहर, फिर लिमिट एंगल में कितना है मेरा h बाय 2, तो h बाय 2 टेंड्स टू 0, ये हो गया sin स्क्वायर h बाय 2, नीचे कितना लाना पड़ेगा h स्क्वायर बाय 4, h बाय 2 का स्क्वायर इनटू कितना करना पड़ेगा फिर 1 बाय 4 ना। तो ये मेरा 1 आ गया, तो ये आ गया q बाय 2, ये आ गया 1 का स्क्वायर और ये आ गया 1 बाय 4, तो ये आ गया मेरा q बाय 8 ना, q बाय 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया मेरा हाफ आया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड आ गया q बाय 2। अब क्या निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू मतलब f ऑफ पाई बाय 2, तो f ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है p, तो ये क्या आ गया p
इक्वल्स टू में लेफ्ट फंक्शन तो इक्वल टू है ना, तो ये बोल दिया x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होने से f ऑफ x का वैल्यू कितना है p है, तो फंक्शनल वैल्यू मेरा p है। अब क्या लिखेंगे कि सिंस f ऑफ x is continuous at x is equal to पाई बाय 2, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to पाई बाय 2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x is equal to पाई बाय 2 इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया मेरा 1 बाय 2, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया q बाय 8 और इसका वैल्यू आ गया था p। पर हम क्या बोल सकते हैं p का वैल्यू कितना हो गया हाफ, p इज इक्वल टू हाफ, और हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया q बाय 8 हो गया एक बार, तो q का वैल्यू कितना आ गया 4 ना, तो p का वैल्यू आ गया मेरा हाफ और q का वैल्यू कितना आ गया 4 ना। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टार मार देना ना। क्या बोला ये क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, बोला था फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 16 बाय x माइनस 4 और बोल दिया कि ये अनडिफाइंड होगा एट x इज इक्वल टू 4 में। अनडिफाइंड तो होगा ही 4 में, क्योंकि 4 डालेंगे ना तो नीचे 0 ऊपर 0 आएगा, 0 बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए बोला है कि 4 में ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 4 है ना तब ये फंक्शन नहीं होगा, तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कब ये फंक्शन है जब x नॉट इज इक्वल टू 4 है, जब x घुमा के बोल रहा है, तो पहले भी लिखते थे जब x नॉट इज इक्वल टू 4 में अलग दिया रहता था और बराबर में अलग दिया रहता था, वो जस्ट राइट करके मतलब लिख के बता दिया कि 4 में तो ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब ये फंक्शन तब होगा जब x नॉट इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये फंक्शन 4 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए एप्लीकेबल है ना, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए ये फंक्शन है। इक्वल टू लिए ये फंक्शन तो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f ऑफ 4, मतलब इक्वल टू में वैल्यू क्या होगा कि फंक्शन 4 में कंटीन्यूअस है। इसका मतलब बोल दिया फिर से कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 का मतलब फंक्शनल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हम लोग भी वही सिंपल जैसे करते थे, इसका मतलब f ऑफ x का वैल्यू पहले कितना दिया हुआ बोलो, ये दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 16 बाय x माइनस 4 दिया हुआ, और ये क्या है इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस h, तो x का वैल्यू कितना डालेंगे 4 माइनस h, इसमें इसी में डालेंगे क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू के लिए है ना, नॉट इक्वल टू मतलब 4 से बड़ा में भी यही है 4 से, तो x का वैल्यू 4 माइनस h डालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 बाय 4 माइनस h माइनस 4। अब ये होल स्क्वायर में करो तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16 2ab 8h प्लस h स्क्वायर माइनस 16 बाय यहाँ 4 और 4 कैंसिल माइनस h, फिर ये देखो 16 और 16 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा h टेंड्स टू 0, इससे देखो कॉमन जा रहा है, इसका आयरन कर ले रहे h स्क्वायर माइनस 8h बाय माइनस h, नाउ h कॉमन ले काट दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन, तो क्या बचेगा h माइनस 8 बाय माइनस h, h और h कैंसिल। अब h का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग 0, h का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ 0 नहीं बैठा सकते थे क्योंकि अभी नीचे h है, h कट गया अब नीचे 0 नहीं आएगा, आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 0 माइनस 8 बाय माइनस 1, कितना वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड का 8।
ना। अब क्या फाइंड करेंगे? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx। तो 4 प्लस fx का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। तो 4 प्लस h कहां डालेंगे? इसी में पुट करेंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू के लिए है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 बाय 4 प्लस h माइनस 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 16 प्लस 8h प्लस h स्क्वायर माइनस 16, नीचे 4 4 कैंसिल, h यहाँ 16 16 कैंसिल, फिर से क्या कॉमन जा रहा है? h। तो क्या आ गया? 8 प्लस h बाय h, यहाँ भी h कैंसिल, h का वैल्यू 0, तो 8 प्लस 0, ये भी कितना आ गया? 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 है, राइट हैंड लिमिट भी 8 है। f ऑफ फंक्शनल वैल्यू होगा f ऑफ 4, लेकिन f ऑफ 4 हमको नहीं पता है, वही तो पूछ रहा हमसे कि f ऑफ 4 कितना होगा, f ऑफ 4 कितना होगा। तो क्या रीजन लिखेंगे? क्योंकि सिंस f ऑफ x मैंने क्या था? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, कंटिन्यूअस बोला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4 है, तीनों बराबर है क्योंकि कंटिन्यूअस अगर फॉर्म है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये इसका मतलब ये तीनों तो ऑलवेज बराबर है, बोला हुआ क्वेश्चन क्यों कंटिन्यूअस है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया था मेरा? 8, इसका वैल्यू भी कितना आया था? 8, तो f ऑफ 4, तो इसका मतलब f ऑफ 4 का वैल्यू भी कितना हो गया? 8 ना। तो f ऑफ 4 का वैल्यू 8 होगा, तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत जन सोचता कि इक्वल टू में कितना दिया हुआ, सर ये अनडिफाइंड क्यों बोला? सिंपल अनडिफाइंड इसलिए बोला ना, डायरेक्ट 4 इसमें डाल नहीं सकते बराबर में, 4 डालेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगा, मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए बोला हुआ फंक्शन अनडिफाइंड है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, ये 4 में नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू 4 में है। 4 होने से ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 4 में ये फंक्शन है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड में ये फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड में भी यही फंक्शन होगा, इक्वल टू में ये फंक्शन यूज नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि इक्वल टू में वैल्यू टू कितना होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शनल वैल्यू नहीं मालूम है, फंक्शनल वैल्यू जो इक्वल टू में अलग से दिया रहता था वो मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसका वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग एज यूजुअल लेफ्ट हैंड निकाल लिए, राइट हैंड निकाल लिए, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो वैल्यू आया वही मेरा फंक्शनल वैल्यू भी होगा। तो f ऑफ x मेरा कंटिन्यूअस हुआ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शनल बराबर है, ये 8 8 आया, तो f ऑफ 4 का वैल्यू भी 8 ही होना चाहिए ना।